नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के वीर योद्धाओं और महान शासकों की गाथाएं आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे उस महायोद्धा की, जिसने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। मेवाड़ के गौरव, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की। उनकी वीरता, संघर्ष और अटूट संकल्प ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। तो आइए, जानते हैं उनकी अद्भुत गाथा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। वे उदयपुर के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका पालन पोषण राजपूती संस्कारों के अनुरूप हुआ और उन्हें युद्ध कला, प्रशासन तथा राजनीति की गहरी समझ बचपन से ही प्राप्त हुई। महाराणा प्रताप बचपन से ही निडर और स्वाभिमानी थे। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की रणनीतियों में निपुण थे। उनका व्यक्तित्व बलिष्ठ था और वे किसी भी प्रकार की अधीनता स्वीकार करने के पक्षधर नहीं थे। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, लेकिन यह समय उनके लिए आसान नहीं था। उनके राज्याभिषेक के समय मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की कोशिश की, लेकिन प्रताप ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना ही उचित समझा। अकबर ने कई बार राजपूत राजाओं को मित्रता का प्रस्ताव दिया और अनेक राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने स्वतंत्रता या मृत्यु के संकल्प के साथ संघर्ष का मार्ग चुना। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 18 जून 776 को लड़ा गया। युद्ध में महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना और अकबर के सेनापति राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना आमने सामने थी। महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनकी वीरता अपार थी। उनका प्रिय घोड़ा चेतक इस युद्ध में उनकी सहायता करता रहा। प्रताप ने अपनी सेना के साथ मुगलों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में नहीं रहा। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और छापामार युद्ध नीति अपनाकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के दुर्गम क्षेत्रों को अपना गढ़ बनाया और मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध छेड़ दिया। वे जंगलों में रहे, कष्ट सहे, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उनकी इस रणनीति ने मुगलों को परेशान कर दिया। अकबर के लिए मेवाड़ पर पूर्ण विजय प्राप्त करना कठिन हो गया। समय के साथ महाराणा प्रताप ने अपना राज्य पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण दुर्गों को वापस जीत लिया और मेवाड़ में फिर से अपनी सत्ता स्थापित की। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और स्वाभिमान की मिसाल है। उन्होंने कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया और अपने अंतिम समय तक स्वतंत्रता की रक्षा की। उनके जीवन का हर क्षण यह प्रमाणित करता है कि वे एक सच्चे योद्धा और महान शासक थे। उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अकबर के आधिपत्य को अस्वीकार किया, जबकि अधिकांश राजपूत राजा अकबर के दरबार में शामिल हो चुके थे। महाराणा प्रताप के लिए राज्य की स्वतंत्रता सर्वोपरि थी और वे इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को फिर से संगठित किया और कई दुर्गों पर पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन जंगलों और युद्धों में बिताए गए कठिन जीवन ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। कहा जाता है कि उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मेवाड़ हमेशा स्वतंत्र रहे। महाराणा प्रताप का जीवन स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की सर्वोच्च मिसाल है। उन्होंने न केवल अपने समय में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आदर्श स्थापित किया।